कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, बस एक पत्थर तबीयत से उछालो मेरे यारो, वो करके दिखाया है अंकित राज ने। जो अभी ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये स्वागत हो रहा है एक युवा का जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम तय किया है। अभी तक समीक्षा अधिकारी के रूप में नैनीताल में कार्यरत थे, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में, अभी ग्राम फलई में है। और ये पूरा स्वागत एक व्यक्ति का हो रहा है जिसने शिक्षा से यहाँ का समय और लोगों के विचार बदलने का काम किया है। तो बहुत बहुत स्वागत भी और बहुत बहुत बधाइयां भी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है अंकित, अपने गांव में आए थे आज, लोग जो यमुना जिंदोखड़ा है मार रहे थे अभी क्विंटल भर। बहुत अनएक्सपेक्टेड है, मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा माहौल होगा, इतना भव्य स्वागत होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना भव्य स्वागत यहाँ पे मेरे लिए रखा। थैंक यू सो मच। चलिए, अब एक्चुअली क्या है, हमारे दर्शक जो है ना उसमें शिक्षा वर्ग के भी बहुत बच्चे हैं, युवा साथी हैं हमारे, तो कोई खास टिप्स आप देंगे उन युवाओं को, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी पहले भी पेपर कराता है, यूके पीएससी में किस तरह से वो तैयारी करें, वो वनडे एग्जाम से कवर अप करके कैसे यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी में आए। अब देखिए, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि लाइफ का पर्पस हमेशा बड़ा रखिए। सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती, बट जब आपके पास पर्पस बड़ा होता है तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए, तो हमेशा पर्पस को बड़ा रखिए। सरकारी नौकरी भी एक माध्यम है जो मैंने चुना है और उसको आज हासिल करके बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे? देखिए, घंटे तो मैं ऐसे गिनता तो नहीं था, बट ये था कि मैं जब भी पढ़ता था बहुत ध्यान से पढ़ता था और ये सोच के पढ़ता था कि एक दिन जीवन में कुछ करना है, और आज वो हासिल भी हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। इसमें एक बड़ा ट्रिकी प्रश्न ये भी है, यू वर वर्किंग एज अ समीक्षा अधिकारी somehow, so how did you manage your time to get into this and study for all night or something like that? This was so difficult for me to manage my office work as well as my study, but somehow I did manage my work as well as my study. So this was just to manage मैंने जैसे कि अभी बोला कि इट्स योर पर्पस शुड बी अ ग्रेट, तो इस वजह से आई थिंक आई डिड मैनेज दिस। बिल्कुल सही बात है, और यकीनन मैं बड़ा खुश होता हूँ हमारे युवा जब ऐसे आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ शिक्षा यकीन मानिएगा, और अनफॉर्चुनेट है आज उत्तराखंड में सरकार की जो दशा है, हमारे शिक्षा हमारे विद्यालयों की जो हालत है, ये भाई हमारे बड़ोसू जागदार से इन्होंने पढ़ाई करी है 6वीं के बाद 12वीं तक, उससे पहले प्राइमरी अगस्त पब्लिक स्कूल में थे ये। लेकिन समझिएगा बड़ोसू जागदार में क्या आज वो व्यवस्थाएं हैं, ये बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे इर्द गिर्द के स्कूल, जहां फलई गांव में हमें, क्या यहाँ स्कूल में व्यवस्थाएं किस तरह से, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। अब आप एसडीएम में एक पद पे जाने वाले हैं, कि किस तरह देखते हैं यार, वो हमारे रूट्स ही तो हैं जिनको आप काम करना चाहते हो, क्या ऐसी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी गाँव के लिए, गाँव वालों के लिए, या हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो एजुकेशन का जो स्तर है हमारे गांव में भी बहुत अच्छा है, बट जस्ट टू जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, जो कनेक्टिविटी इशू है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो अच्छे जो शिक्षक है उनको यहाँ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मैंने हमेशा से यही कहा है, जो मेरे भाई बंधु हैं, जो भी मेरे कलीग्स रहे हैं, मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट यही है कि उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है और हमेशा निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप जीवन में हमेशा सफल हों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा आऊंगा कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, माता का है ही, अभी महिला भी हमारे साथ है, थोड़ा आगे आएंगे मैम आप। मैं आ रहा हूँ माता पिता के पास भी। प्रणाम, आपका बहुत बहुत बधाई। पहले बल बुनियाद रुपया के बाद और डांट पड़े ली तमने नहीं होने चिंता रखा। सबसे पहले तो माता पिता का ही हक होता है। बिल्कुल है। ये अगर देखिए, ये हमारी पहाड़ की नार है जो समझती है आज चीजों को, नहीं तो हम कतिपय ऐसे भी सुन रहे हैं कि कहीं शहीद हो रहे हैं और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। पर बहुत बहुत बधाई आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब यहाँ पधारे हो और इतना भव्य तरीके से हमारा स्वागत किया। हमें तो पता नहीं था ऐसा सब कुछ भी होगा, इतना सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को आपने तैयारी में कितना साथ दिया इनका? ये बोलते हैं कि वो शॉपिंग के लिए बार बार फिर भी बोलती थी, पढ़ाई करना होता था, शॉपिंग चलो, आज मैं ये करना है वो करना है। नहीं, मेहनती थी तो ये बस बचपन से ही थे। बस मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इनकी इन्होंने टाइम पूरा दिया पढ़ने के लिए। जी, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा, मतलब मुझे कभी भी स्ट्रेसफुल होने नहीं दिया, हमेशा छोटी छोटी बातों का मेरा ध्यान रखा। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली। क्या बात है। और इसी बात पे माताजी हंस रही हैं। चलिए, ये पिताजी हैं, देखिएगा, एक शिक्षक के रूप में हमेशा सेवा दी है, और कहते हैं कि एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छा होता है उनका जब चेला यानी कि विद्यार्थी कुछ अच्छा करता है। पुत्र से भी ज्यादा खुशी होती है अगर विद्यार्थी कुछ अच्छा करता है। ये संस्कृत में एक श्लोक भी है। लेकिन सोचिएगा, पुत्र भी वही और विद्यार्थी भी वही, तो आपकी खुशियां तो 2 गुनी 4 गुनी होंगी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, मैं बहुत खुश हूँ
बहुत अपार खुशी हो रही मुझे। हाँ, जो मैंने सोचा था, सचमुच में मेरे बच्चे ने मेरे सपनों को पंख लगाए हैं। उसने मेरी पीड़ा को समझा है, उसने अपनी गरीबी को भी देखा है। क्या बात। और मेरा गुरु भी है वो। जब ये 4वीं क्लास में था तो मैं इसको, उस समय में बेरोजगार ही था, जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो इसके समझ में बहुत जल्दी आ गया। इसने मुझसे कहा कि पापा आपको शिक्षक बनना चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ गर्व से कि ये मेरा शिक्षक भी, बेटा ही नहीं, मेरा बात। शिक्षक भी। भावुक कर दिया आपने। जो बातें बोली हैं कि 4वीं क्लास तक जब थे तब ये कुछ नहीं कर रहे थे और आज फिर उन्होंने बोला कि नहीं पापा आप भी कुछ करें, तो पापा को प्रेरणा भी दी। आज यकीनन पूरे, मुझे तो ये यकीन है, मैं अभी सुन भी रहा था, हर कोई बोल रहा था इनका बेटा, मैं तो बोल रहा था ये उत्तराखंड का बेटा है, अभी ये भारतवर्ष का बेटा, ये हमारे देवभूमि का बेटा है, जिसने पूरे गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो आपको बिल्कुल गौरवान्वित होना चाहिए और आपके ये सुकर्म है और आपकी व्यवस्थाएं इस तरह से थी जो आज बच्चा इतना काबिल बना है। धन्यवाद सर। है ना? मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी हैसियत से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जहाँ पर इन्होंने कोई भी डिमांड मुझसे की है, मैंने अपने पूरे तन मन धन से बेटे का साथ दिया है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और यकीनन एक पिता यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को कोई कमी न रह जाए, चाहे वो भूखा रहे या पसीना बहाते रहे। बहुत बहुत नमन है आपको और साथ में आपको भी माता जी प्रणाम। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो है गोवा बना अब बल वेगी बल SDM है बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे लोग। हम तो पहले बेटिन विश्वास हमारे थे सो बोला हम नौ करो। सही बात। आप ये के बाद होर बच्चों भी जनन की भाई जब अंकित कर सको तो तू भी कर सको, तू भी कर। हाँ बिल्कुल सर। है लगे आ रहा हाँ लगे हमारे 2 बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। अभी देहरादून में अध्ययनरत